बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ दाल मूंग बनाने का एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो ढाबा स्टाइल दाल की छुट्टी करा देगा। इस तरीके से दाल बनाना ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा आसान है बल्कि ये झटपट बन के रेडी हो जाती है। और अगर बात की जाए जायके की तो जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो दाल मूंग बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेने हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल के। ये मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ मैं डालूंगी इसमें 2 मीडियम साइज प्याज चॉप किए हुए। अब हम इन प्याज़ों को फ्राई करेंगे और फ्राई हमने इतना करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, यानी कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। तो इसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दाल मूंग बनाने के 2 प्रो टिप भी शेयर करूंगी। ये देखें, इस तरह से आपने इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट के। ये मैंने इकट्ठे ऐड कर दिए हैं, दोनों मैंने मिक्स को कूट लिया हुआ था। और ये देखें, इस स्टेज पे आपने अदरक लहसुन की भुनाई ज़रूर करनी है ताकि जो लहसुन का टेस्ट जो है वो कच्चा ना रह जाए और आपका मसाला जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन पेस्ट को। और ये देखें, इसका कलर जो है जो अब चेंज हो गया है, इसका कलर भी तकरीबन वैसा ही लाइट गोल्डन हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है एक चॉप किया हुआ मीडियम साइज टमाटर और इसके साथ ही मैंने इसमें 3 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। तो ये देखें, अब इनको भी हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और दाल मूंग बनाने के ये 2 प्रो टिप मेरी सारी बहनों के लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कच्ची दाल मूंग में जो एक मखसूस किस्म की खुशबू आती है, जब आप दाल पकाते हैं तो वो खुशबू पकाने के दौरान जो है वो कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपकी दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा डेवलप हो। अब मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च का जो है वो ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक यानी कि साल्ट टू टेस्ट। अच्छा, इसमें आप स्पाइसेस का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी दाल ली है उसके मुताबिक जो है वो अगर आप बनाएंगे तो आपने इतने ही इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। और स्पाइसेस को जलने से बचाने के लिए जो है वो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। और इस स्टेज पे हमारे मसाले की जो है वो बनाई बहुत ज़रूरी है। ये याद रखें कि जिस तरह से आपका मसाला बनेगा उसी तरह का आपकी हांडी में जो है वो इसका वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। तो इस स्टेज पे आपने मसाले की बनाई बहुत अच्छी करनी है। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो 2 प्रो टिप भी शेयर करूँगी। दाल मूंग की एक मखसूस कच्ची दाल की जो है वो खुशबू होती है, उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसको पहले बॉयल करना है। ये देखें, मैंने दाल मूंग को ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है और ये बॉयल की हुई दाल अब मैं इसमें ऐड करूँगी। वो पानी जिसमें मैंने दाल को बॉयल किया था वो भी मैंने इसके अंदर ही रहने दिया है। और इतना पानी क्योंकि मैंने इसमें ऐड करना था इसलिए मैंने और पानी इसमें ऐड नहीं किया और वही पानी अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इस दाल को अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। तो इस स्टेज पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जायका डेवलप करने के लिए और कच्ची दाल मूंग की खुशबू ख़त्म करने के लिए आपने दाल को पहले बॉयल कर लेना है। सिर्फ उसको बॉयल नहीं करना बल्कि उसके अंदर आपने जो है वो आधा चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत नमक ज़रूर ऐड करना है। ये नमक जो है ये एक मैजिक की तरह काम करेगा और आपके दाल का जो टेस्ट डेवलप होगा ना बाद में, तो इंशाल्लाह अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे और खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, जितनी मज़ेदार जो दाल बनती है। तो ये देखें, इस तरह से इस दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक्कन लगा के 10 to 15 मिनट पे लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और ये देखें, लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दाल कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसकी जो
ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट डेवलप हुआ है और ज़बरदस्त सी खुशबू है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से आपकी दाल भी बहुत अच्छी बनेगी, इसका जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। और इसके टेस्ट इन्हेंसर के तौर पे जो नमक काम करेगा, वो नमक जो आपने दाल में डाल के इसको बॉयल किया होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच जो है वो मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, यानी कि मिक्स मसाला नहीं है, ये कुटा हुआ ज़ीरा है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एट द एंड ऑफ कोर्स आपने इसमें ऐड करना है धनिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें, चाहें तो ना ऐड करें। अच्छा, और मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। तो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दाल बन के रेडी हुई है। बच्चे क्या बूढ़े क्या सब जब इसे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरा ये तरीका आप एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करके देखें और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सबसे अहम बात, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।